नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना बिहार में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे दरभंगा की। दरभंगा में हुई संस्कृत विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक में विधान परिषद सदस्य शशि यादव ने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यह विशिष्ट विश्वविद्यालय आज भी शोध और संस्कृत लर्निंग के लिए उत्कृष्ट नहीं बन सका। उन्होंने संचालन में पारदर्शिता, समावेशिता और समय पर वेतन भुगतान जैसे मुद्दों को उठाते हुए कहा कि संस्थागत ढर्रे की कमी इसे प्राइवेट कंपनी की तरह बना रही है। पत्रकारों को बैठक में नहीं बुलाए जाने पर भी उन्होंने विरोध जताया। वहीं आयसा नेता प्रिंस राज और अन्य नेताओं ने शशि यादव के साथ हुए व्यवहार की निंदा करते हुए सरकार की उच्च शिक्षा कटौती नीति को जिम्मेदार ठहराया। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का 48वीं सीनेट बैठक में आज मैं शामिल हुई और पहली बार इस बैठक में शामिल हुई और इस वजह से मैंने वहां देखा उसके अंदर कि इतनी अव्यवस्था है कि लोगों को, उनके सदस्यों को सही तरीके से सूचना भी मुहैया नहीं होता है। रामाधीन महाविद्यालय मैदान शेखपुरा में पहली बार आयोजित हो रहा है श्यामा देवी मेमोरियल ऑल इंडिया महिला फुटबॉल टूर्नामेंट। गुरुवार को दोपहर 3 बजे इसका उद्घाटन शेखपुरा विधायक विजय सम्राट करेंगे। पहला मुकाबला छपरा और आरा के बीच होगा। टूर्नामेंट का फाइनल चेवड़ा के आजाद मैदान में 14 अप्रैल को खेला जाएगा। आयोजन की पूरी तैयारी कर ली गई है। मैदान को सुसज्जित किया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विजेता टीम को 51,000 और उप विजेता को 31,000 नगद इनाम के साथ उपहार मिलेगा। महिला रेफरी व अंपायर की नियुक्ति कर टूर्नामेंट को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। प्रचार प्रसार भी सोशल मीडिया और लाउड स्पीकर के जरिए किया जा रहा है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। हम लोगों ने 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक श्यामा देवी ऑल इंडिया महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है। शेखपुरा शहरवासियों के लिए हमने छोटा ग्राउंड होने के बावजूद रामाधीन महाविद्यालय के परिसर में 10 अप्रैल को उद्घाटन मैच आरा और छपरा के बीच एवं द्वितीय मैच यूपी वर्सेस बंगाल होगा। और इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही है। यूपी, बंगाल, आरा, छपरा और पटना और रांची की टीमें हिस्सा लेगी। और सेमीफाइनल मैच आज़ाद मैदान चेवाड़ा के मैदान में खेला जाएगा और फाइनल मुकाबला भी आज़ाद मैदान चेवाड़ा में होगा। कल रामाधीन मैदान में शुभारंभ किया जाएगा। शुभारंभ शेखपुरा के विधायक माननीय श्री विजय सम्राट जी के कर कमलों द्वारा होगा। इसके अलावा लगभग 1000 नवगछिया पुलिस को सोशल मीडिया के जरिए सूचना मिली थी कि मोहम्मद गालिब आलम द्वारा इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। तकनीकी जांच के बाद गालिब को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में गालिब ने कुछ पोस्ट साझा करने की बात मानी, लेकिन वायरल फोटो से इनकार किया। जांच में सामने आया कि ऋतिक कुमार ने अपने साथियों बन्नी और अंजनी के साथ मिलकर गालिब की पोस्ट का स्क्रीनशॉट एडिट कर वायरल किया था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और सभी ने अपराध स्वीकार भी कर लिया है। नवगछिया पुलिस ने जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी भड़काऊ या अमर्यादित टिप्पणी से बचे और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। कल नवगछिया पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचना मिली कि नवगछिया में रंगरा के रहने वाले मोहम्मद गालिब आलम के द्वारा इंस्टाग्राम पे अमर्यादित एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट पे टिप्पणी किया गया है। उक्त सूचना के जानकारी के बाद रंगरा थाना SHO उनकी टीम और DIU की टीम द्वारा तकनीकी एवं मैनुअल अनुसंधान के आधार पर घटना में पोस्ट किए गए जो संलिप्त अभियुक्त थे मोहम्मद गालिब, उनको गिरफ्तार किया गया। रोहतास पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 50,000 के इनामी और शराब तस्कर से गैंगस्टर बने कुख्यात परमेंद्र गोड़ को साथी बजरंगी चौधरी के साथ गिरफ्तार किया गया है। SP रोशन कुमार के निर्देश पर सासाराम SDPO 1 दिलीप कुमार की निगरानी में यह कार्रवाई हुई है। परमेंद्र पर बिहार और यूपी में कई गंभीर मामले दर्ज हैं, जिसमें 23 जुलाई 2024 को उत्पाद विभाग पर हमले का मामला भी शामिल है। गुप्त सूचना पर चेनारी बाजार में घेराबंदी की गई, लेकिन फरार होते हुए कदरा थाना क्षेत्र में सकरी गांव के पास उसे दबोचा गया। उसके पास से बाइक, नकदी और मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस से दोनों से पूछताछ कर रही है ताकि गैंग से जुड़े अन्य राज उजागर हो सके। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। 23/7/24 को समय लगभग 10:30 बजे सुबह का करबंदिया थाना अंतर्गत घटनापुर पहाड़ के पास अवैध शराब के विरुद्ध उत्पाद टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में छापेमारी के क्रम में ही उत्पाद टीम पर कुछ अपराधियों के द्वारा, जिनकी संख्या लगभग 6-7 थी, उनके द्वारा उत्पाद टीम पर गोली चलाई गई, जिसमें उत्पाद टीम के सिपाही गोविंद चौहान को बाएं हाथ में गोली लगी थी, जिस संदर्भ में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सासाराम मुफस्सिल थाना कांड संख्या 322/24 दर्ज किया गया था।
अद्यतन अनुसंधान में इस कांड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणा बाढ़ के समय गंगाजल को बदुआ और खड़गपुर जलाशय में संचित करने की योजना अब जमीनी हकीकत बनने लगी है। इसी क्रम में 3 अप्रैल को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा और मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने हवाई सर्वेक्षण के बाद मुंगेर में अधिकारियों संग बैठक की थी। उसी के निर्देश पर सुल्तानगंज के NH डाक बंगला में जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जल संसाधन समेत संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक के बाद गंगा तट के संभावित स्थलों का निरीक्षण भी किया गया ताकि गंगा जल संग्रह की योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके और किसानों को लाभ मिले। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जमुई के सिकंदरा में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि RLJP आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए उन्होंने बिहार सरकार को भ्रष्टाचार की जननी बताया और कहा कि अब बिहार बीमारू राज्य बन चुका है। पारस ने चिराग पासवान को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने फिल्मी हीरो बताते हुए कहा कि वो पर्दे पर कुछ और हकीकत में कुछ और है। उन्होंने आरोप लगाया कि चिराग ने रामविलास पासवान के निधन पर अपनी बड़ी मां को अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिया। वक्फ बिल पर भी केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे मुस्लिम समाज में NDA के प्रति नाराजगी बढ़ी है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, कुछ दिखावे का चीज़ होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। यदि मुसलमान भाइयों के साथ में यदि नीतीश कुमार जी का प्रेम था और है, क्योंकि बिहार का मुसलमान जनता दल यू को 10% हो, 20% हो, 25% हो अपना वोट देता था। लेकिन जब ये बिल पास हो गया तो पूरे देश के मुसलमान को देश में 4 पार्टी से नफरत हो गया, भाजपा, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जीतन राम मांझी जी। और दूसरे प्रदेश में आप जाइएगा तो चंद्रबाबू नायडू, और उत्तर प्रदेश में जाइएगा चौधरी चरण सिंह जी के जो पोते हैं उनके प्रति नाराज़गी जाहिर हुई। देखिए, अब मैंने अभी भाषण में कहा कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र के केथी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बेलदौर विधानसभा से JDU विधायक पन्नालाल पटेल के भांजे कौशल सिंह को अपराधियों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में परिजन उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। खगड़िया SP ने बताया कि घटना में 2 से 3 अपराधी शामिल थे और यह आपसी रंजिश का नतीजा है। परिजनों के बयान पर पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। वहीं मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। चौथम थाना अंतर्गत कैथी गाँव है, वहाँ पर व्यक्ति है श्री कौशल सिंह, उनको कुछ अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा गोली मार दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और अपने दल के साथ वहाँ पर पूछ कर गए थे। इसी क्रम में परिजनों ने इनको इलाज के क्रम में यहाँ पर लाए थे नेक्टर हॉस्पिटल से खगड़िया में, जहाँ पर इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। अभी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है तो उनको सर के पीछे गोली लगी है। बॉडी को भी उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है मेडिकल बोर्ड से। गुदाम पास गोली मार दिया, चलते मोटरसाइकिल में हो बाबू। अच्छा, कौन लोग मारे, किसी को पता चला? कौन लोग? चचा था, और चचा मेरे सामने से मोटरसाइकिल रास्ता में खड़ा था। चचा में खड़ा था, की किया उसका बेटा 3 मोटरसाइकिल में बैठ गया, मारा गोली। किसके चाचा? मोहम्मद चचा था, वो रास्ता में खड़ा था, और बेटा गोली मारा। और बेटा था 3 आदमी साथ बैठा था मोटरसाइकिल पर। कोई विवाद भी था? विवाद कुछ नहीं था, जलन से मारा हो। आपका क्या नाम है? पैसा कमाते हैं वो बेटा, नीतीश नाम है। हाँ, ये कौन थे आपके? पापा है। लखीसराय टाउन थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब PB स्कूल के पास से बाइक सवार अंशु कुमार का अपहरण कर लिया गया। चितरंजन रोड पर लगे CCTV में साफ देखा कि छात्र मोबाइल पर बात कर रहा था, तभी एक 4 पहिया वाहन से उतरे बदमाशों ने उसे मारपीट कर जबरन गाड़ी में बैठा लिया। अंशु का मोबाइल घटना के बाद से बंद मिला। SP अजय कुमार के निर्देश पर पुलिस की DIU टीम ने तुरंत तकनीकी जांच शुरू की और अपहृत छात्र का लोकेशन टाउन थाना क्षेत्र से बाहर ट्रैक किया। महज 8 घंटे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छात्र को सकुशल बरामद कर लिया और इस ऑपरेशन में शामिल 8 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मोहन कुमार। जो लड़का किडनैप हुआ उसका क्या नाम? अंशु। क्या करता है? ऐसे ही जनरली अपना पढ़ाई लिखाई करता है बच्चा। क्या वजह था जो घटना घटी? ये अब हमको क्या पता है क्या वजह है कि घटना हुआ, अब हमको क्या पता। बच्चा आया शाम में अपना घूम फिर के गया है। अब हमको पता चला 8:30 बजे का कि भाई बच्चा आपका घर नहीं पहुंचा। जब हम वहाँ पर पहुँचे घर पर देखते हैं यहाँ गायब है, तो आए हम लोग
खोजने के लिए तब मिलेगा, तब नहीं जानेगा क्या मैटर है नहीं है। अब बुतरू है नहीं, 10-12 साल का लड़का है। पूर्णिया के परोरा स्थित विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल में 11 और 12 अप्रैल को 2 दिवसीय रेणु स्मृति पर्व का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्यिक योगदान को समर्पित होगा। कार्यक्रम में साहित्यिक विमर्श, काव्य पाठ, नाट्य मंचन, फिल्म प्रदर्शन, रेणु ग्राम यात्रा और सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। आयोजकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश भर की जानी मानी साहित्यिक हस्तियां इसमें शिरकत करेंगी। पंचलाइट नाटक का मंचन भी खास आकर्षण होगा। आम जनता के लिए भी यह आयोजन खुला रहेगा और सीमांचल क्षेत्र की कई स्थानीय साहित्यिक शख्सियतों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। तैयारियां जोरों पर है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।